When did you tell your mother that you are a gay and you feel different? When I was 20, 20 साल की उम्र पे मैंने अपनी अम्मी को बताया कि मेरे में कुछ गलती है, मैंने गलत करा। जिससे क्या हुआ ऐसे मॉम आई एम गे। इससे इसमें गलती क्या है, ये तो तुम हो। ड्रेसिंग अप मैं बहुत साधारण इंसान हूँ। मैं ऐसे कपड़े उन बच्चों के लिए पहनता हूँ जिनके माँ बाप उनको पहनने नहीं देते, उन बच्चों के लिए जिनको सोसाइटी कहती कि आदमी को नहीं पहनने, ये औरतों के कपड़े, उनके लिए मैं ये सब करता हूँ। Today we have Suvir Saran, who is a Michelin chef, storyteller, author, writer, model, and whatnot. Parenting podcast with Reena Chopra, powered by Sar Holistic Wellness. शुक्रिया 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 आपका। मेरे इतना वार्म वेलकम आपने मुझे दिया। मैं मॉडल जरूर हूँ, नमूना हूँ। आई एम अ नमूना। गाइए गणपति जगवंदना। About the dreams, the cobra in the bathroom that you used to get. The dreams were me dealing with my sexuality, my uniqueness, my pehchan. How many nights you remember at a stretch that you haven't slept? The most I've gone is 13 nights. 13. हाँ, 13 रात। Welcome viewers. Today we have Suvir Saran, who is a Michelin chef, storyteller, author, writer, model, and whatnot. Welcome Suvir, and thank you so much for taking out time for Parenting Podcast with Reena Chopra, powered by Sar Holistic Wellness. How are you doing today? शुक्रिया 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 आपका। मेरे इतना वार्म वेलकम आपने मुझे दिया। और मैं मॉडल जरूर हूँ, नमूना हूँ। आई एम अ नमूना। एंड व्हाट इज अ मॉडल? जस्ट अ क्रीचर, नथिंग मोर। तो वही है, हम लोग सब टूटे फूटे हैं। तो मैं आपके सामने अपनी टूटी फूटी जो भी है, कुछ हस्ती हूँ मैं, वो लेके आया हूँ। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। Thank you so much, एंड Suvir. दिवाली मुबारक। Diwali Mubarak, Diwali Mubarak. That's a favorite festival for all Indians. दिवाली बहुत बहुत मुबारक। तो सुवीर, शुक्रिया। आप बार बार ये कहते हैं कि मैं एक टूटा फूटा इंसान हूँ। What is the story behind it? Why do you call yourself टूटा फूटा? क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, एंड आई डोंट क्लेम परफेक्शन, एंड नॉट डू आई वांट टू बी। मेरे सपने होते हैं, अधूरे रह जाते हैं। कई सपने पूरे हो जाते हैं। कई मुझे मोहब्बतें मिलती हैं जिनमें मैं बहुत आगे जाता हूँ। कई मुझे छोड़ के चली जाती हैं, कई गायब हो जाती हैं, कई हवा में उड़ जाती हैं। तो वो सब एक दाग, एक दरार, एक क्रैक छोड़ के जाती हैं। और उस क्रैक में ही खूबसूरती है। उन दरारों में से रोशनी निकलती है। उन दरारों को आप मरहम कर सकते हैं, और मरहम करके जोड़ सकते हैं अपने आप को। तो वही दुनिया है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना। सो Amazing, माई लाइफ इज दैट। amazing. Are you single or in relationship? कॉम्प्लिकेटेड। मैं बहुत रिलेशनशिप्स में हूँ, पर कोई एक रिलेशनशिप में नहीं हूँ। Great. दैट डजंट मीन आई एम पॉलीएंड्रस और पोलिगमस। इट्स जस्ट कि बहुतों ने मुझे मोहब्बत दिया है। बहुतों को मैंने मोहब्बत दी है। और अभी कोई एक नहीं मिले जिनसे मैं जुड़ जाऊं और कह पाऊं वो मेरे हैं और मैं उनका। और अभी एवर किसी के, हम लोग लोगों से जुड़ सकते हैं, हम लोगों से मिल सकते हैं, उनको प्यार दे सकते हैं, उनसे प्यार ले सकते हैं। पर क्या हम उनके बन जाते हैं मुलाजिम में, एक चिड़िया पिंजरे में? नहीं। Because a caged bird doesn't sing, but does it? मैं लोगों को ये भी कहता हूँ कि कई बार मुझे लगता है चिड़िया जो पिंजरे में होती है गा लेती है, उसको आप बोलना भी सिखा सकते हैं। पर वो तोता वही बोलता है जो आप सिखाते हैं। तो उसमें क्या मजा? Right. फिर मैं देखता हूँ चिड़िया जो इतनी मेहनत करती है, उड़ती रहती है दिन भर, दूर दूर जाती है, छोटे से उनको एक दाना मिलता है, खाती है, फिर और मीलों चलती है, उड़ती है, दौड़ती है। उनको क्या मिलता है पता नहीं, पर आर वी रेडी फॉर दैट? तो मैं अभी किसी की चिड़िया नहीं हूँ पिंजरे में, और कोई पिंजरे में मेरा नहीं है। एंड पहली बार जिंदगी में मैं सिंगल हूँ, और कई सालों से। एंड एक बहुत खूबसूरत मकाम है जिसमें दुनिया मुझे लेके आई है। और मैं उसको आजमा रहा हूँ, उस समा को बांध रहा हूँ, उसमें बिंध रहा हूँ। और उसको मैं एक ऐसा महत्वपूर्ण वक्त बना रहा हूँ कि
मैं खुद उससे सीखा और वो मुझे बहुत कुछ सिखा दिया दुनिया के तौर तरीकों के बारे में. So I'm Amazing. learning a lot from in being single. I'm learning a lot about myself, about the world, about love, living, sharing, caring. Because we're never owned by anybody and nobody ever owns us, even No, when in love. So absolutely. that's what life is teaching me as a single man. I'm single for the first time. मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों में बोलूंगा जैसे आपका पॉडकास्ट दूर दूर जाए क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान के नागरिक हैं और यहाँ पे हमारी हिंदुस्तानी जबान ज्यादा चलती है. जी. A message to gay community, Suvir, who is always afraid to come out, to speak out, to share, to accept for who they are. 500 उंगलियों में मैंने पहनी है अंगूठियां, कड़े भी पहन लिए, आज कुछ गले पे भी पहना. पर ये देखिए कितनी खूबसूरत दुपट्टा पहना आपके लिए, और Beautiful. क्या रंग पहने, और मेरे जूते आप देखेंगी तो वो भी कितने खूबसूरत हैं. So beautiful. तो गे होना डजंट मीन कि हम कुछ अलग हैं, पर गे होने में हमने, दुनिया ने हमें अलग किस्म से बनाया है. और जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब हम उससे एक बन जाते हैं, जुड़ जाते हैं उस सच्चाई से, तो हम एक बहुत गहरी जगह पहुंच सकते हैं जहाँ पे हम एक हो जाते हैं अपने आप से. तो आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट करेंगे आप कौन है, आपकी आपकी तारीफ, आपका अस्तित्व, आपकी पहचान, जब आप उसे पहचान लेंगे तो दुनिया आपसे चांसेस ज्यादा जुड़ के साथ रहेगी. क्योंकि वो इंसान जो अपने में ही खुश नहीं है, वो औरों को कैसे खुशी देगा. बिल्कुल. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी एक्सेप्ट हु वी आर एज गे पीपल. वी बी मेड डिफरेंट, वी आर नॉट चूजिंग टू बी गे. कौन इंसान अपने आप को थप्पड़ मारेगा कि तू गे बन जा. हमें Absolutely. क्या उसमें कुछ तोहफे मिल रहे हैं, कोई हमें तोहफा नहीं देता. हमें गाली गलौज सुनना पड़ता है, हमें थ्रेट्स आते हैं, लोग हमें मारना चाहते हैं, पीटना चाहते हैं, बेदखल करना चाहते हैं जायदाद से, इनहेरिटेंस से. So people want to kill us, murder us, take us away from their wills and inheritances. Families challenge us, trouble us, people call us names. No sane human being will wish that upon ourselves. तो हमें कुदरत ने ऐसा ही बनाया है, करिश्मा, एक अलग इंसान, नायाब, different, novel, like all of us. Even straight people come in a million ways. So similarly, we are gay, but that doesn't make us, हमारे कोई हॉर्न्स नहीं है. हम लोग आपको मारने नहीं वाले हैं. हम आपकी जिंदगी को और मीठा ही करते हैं. हम लोगों को मीठा बोला जाता है शायद इसीलिए क्योंकि हम जिंदगी को और मीठा बनाते हैं. हम उसका रंग आजमाते हैं, उसकी सींच लेते हैं उसकी खूबसूरती, क्योंकि और जगह तो हमें खूबसूरती मिल नहीं रही है, घरों पे नहीं, लोगों से नहीं. तो हम ये चीजों में हाथ की सफाई, हाथ का कमाल, हाथ की मेहनत देख के उनको हम अपना बना लेते हैं कि 2 मिनट में तो हमें खुशी मिले. So I think it's very important to be out. It's very important to celebrate who you are, and it's very important to raise the voice when you can for others. हर इंसान बोल नहीं सकता अपने माँ बाप को कि मैं गे हूँ. उनकी घर की जो बातें हैं, उनकी जो सच्चाई है, एक अलग लेवल की हो सकती है कि उनको पीटा जाएगा, मारा जाएगा, बांध दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा, तो वो नहीं बोल पा रहे हैं. तो उनकी आवाज भी हमें बनना है और आपको बनना है. Very स्ट्रेट beautiful. और गे डजंट मैटर, हम सबको एक दूसरे की आवाज बननी है. जहां ना इंसाफियां हुए, हम लोगों को उसके बारे में बोलना है, उसमें एक रोशनी डालनी है जैसे और लोग देखें, क्योंकि तभी हम लोग इंसान है और इंसानियत से आगे अपनी जिंदगी काट रहे हैं. मुझे लगता है कि I have never seen such honest, courageous, kind person like you are, irrespective of what gender we carry. As human being, I have never seen as amazing person, as warm, as open about things. Like I have seen you appreciating the little things that that nobody even noticing. So it's not तो about. ये अगेन आपकी बहुत जेनरोसिटी की आप मेरे को ऐसा समझ रही है. मेरे एक्स लवर्स के पास चाहिए, मेरी अम्मी से पूछिए, मेरे बहन भाइयों से पूछिए, मेरे एक्स लवर्स से पूछिए, वो आपको एक चिट्ठा दे देंगे मेरी कमियों का, मेरी गलतियों का, मेरे गेपिंग होल्स का, जिनमें मैं इंसान से भी गया गुजरा नीचा एक इंसान बन जाता हूँ. So we all are many things. इसलिए मैं बोलता हूँ हम लोग, we are all many things. Yeah. We've done many wrongs. We've done many goods. We've dreamt. We've failed. We've realized. We've lost. We've loved. We have been broken. We have found magic. We have been taken away from it. All of us. So that nobody is perfect. For every good attribute you ascribe to me, there are 10 others pointing fingers and showing you all the horrors that I've committed. And I know I've done wrong. That's why I am who I am.
ये सारे रिंकल्स एंड सारे शिकन मेरे चेहरे के, मेरी हंसी और मेरी जब आंखों की दर्द आपको दिखती होगी, उस सब में कहानी है। वो कहानियां ही मुझे पूरा बनाती हैं, और उनकी मेरी खूबसूरती उसमें है जब मैं उन सबको एक मान के आगे बढ़ता हूँ। क्योंकि अगर एक खूबसूरती के साथ में चलूंगा, तो एक समय आएगा, एक वक्त आएगा, एक एक दर पे मैं पहुंचूंगा जब मैं आईने को देखूंगा और आईना मेरे को देख के हंसेगा कि तू कौन है, क्या है, तू क्यों है। हम लोगों को इस आईने के लिए जीना है। वी हैव टू लिव फॉर दैट मिरर, दैट इज द मिरर दैट वी लुक एट व्हेन वी lived our life and we see a reflection. Is the reflection laughing at us, or is it seeing a whole human being that has lived with gusto, with pride, with making mistakes and learning from them and trying again, living again, loving again? And that is how we have to live. क्योंकि ये सुबह की सफेदियां, ये दोपहर की जर्दियां, the cloudiness of the evening, of the golden hour, ये सुबह की सफेद, the clarity of the morning, the धुंधला of the evening, मैं आईने में देखता हूँ मैं कहाँ चला गया. Amazing. That we mustn't lose ourselves to the madness of the day and the moment. When did you tell your mother that you are a gay and you feel different? When I was 20, 20 साल की उम्र पे मैंने अपनी अम्मी को बताया कि मेरे में कुछ गलती है, मैंने गलत करा. तो she said, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? ऐसे मॉम, आई एम गे. तो she said, इसमें गलती क्या है, ये तो तुम हो. हाँ. उनको डर लगा था मैंने कोई किसी को मार दिया, कुछ दे दे दिया, कुछ गलती करी. She said, this is who you are. Not that she was, अगले दिन सुबह के उनको मिठाई दे रही थी कि वाह क्या बात है बेटा तुम गे. But as a mother, she had the fortitude. एक इंसान की इंसानियत उनमें थी. जब उन्होंने सुना मेरे से कि मैं गे हूँ, उन्होंने मेरे को थप्पड़ नहीं मारे, फोन पे मैंने उनको बताया. अमेरिका में मैं था, वो हिंदुस्तान में थी, दिल्ली में. उन्होंने मेरे को मोहब्बत दी, प्यार दिया, और ये बताया बाबा इसमें कुछ गलती नहीं है, तुम हो. Sweet. पर वो आई, फिर हम एक और क्वेश्चंस began and then the journey started. I was 20, 20 का. 20 साल के थे आप. A celebrity that कितना रैपिड था ना, हाँ हाँ. Yeah. बहुत रैपिड था ये आंसर. So a celebrity that you would like to cook every time they call you. So will please cook for us. So who's that celebrity? मुजफ्फर अली. मुजफ्फर अली. एंड या मुजफ्फर अली, वो क्या इंसान है. मतलब वो फरिश्ता भी है, इंसान भी है, एक फनकार भी है, एक हरफन मौला भी है, और एक जहान है में. और एक जहान ऐसा है जो लोगों को आफ्ताब सपने से दिखा सकता है. तो मुजफ्फर अली. Amazing. What would you love to tell to your younger self when you were a teen? कि तूने जो गलतियां करी वो बिल्कुल सही थी. अब भी वो गलतियां कर, गलतियां करके ही हम आगे बढ़ते हैं. एंड जितनी करोगे उतने मजबूत बनोगे. आई वुड टेल माई सेल्फ टू कीप मेकिंग दोज मिस्टेक्स आई मेड एज अ किड. The more mistakes we make, and if we are mindful and learn from them, the further ahead we go and the stronger we are in our constitution. Amazing. One thing, if given a chance, you would love to change in your childhood. कि वापस आ जाए मेरा बचपन. I would like for it to repeat again. Amazing. So beautiful. One person who taught you self-love. मेरी अम्मी, मेरी दादी, मेरी नानी, मेरे All, नाना, all women. Okay. ये Nana. एक ही है मेरी फैमिली बाय दैट. Role of your mother, especially in your mental health. ये रैपिड नहीं हो सकता इसमें. वो ऐसी हस्ती हैं, ऐसी उनमें आपको अल्लाह भी दिखता है, भगवान भी दिखते हैं. उनमें आपको इबादत दिखती है, इंसानियत दिखती है. उनमें आपको अपनी पहचान और उनकी पहचान समझ आ जाती है, और हमारी पहचान का एक अपनापन दिख जाता है. माय मदर gives you a glimpse into the divine, be it Allah or Bhagwan or whatever name we may call them by. But she most importantly teaches us that we're all human and we have one shared link, our humanity. She lives by the Advait Vedantic principle of oneness, there being no duality in life. तो उनकी उनकी जिंदगी में कोई दूसरा है नहीं, सब एक है. So she's taught me to be one with myself, one with my situation, one with my challenges, one with my successes, one with my failures. वो कहती थी जितने बड़े हाथों से हम खुशियों को समेटना चाहते हैं,
उतने ही फैले और हंसमुख चेहरों के साथ हमारे को जो तोड़ता है उसको भी एक्सेप्ट करें, क्योंकि वो एक ही सिक्का है, इट्स वन कॉइन, तो मुश्किल गुड है, एंड बैड। isn't it मुश्किल? मुश्किल तो है, पर उसी से ऐसे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। दैट इज द टूटा फूटा, वी हैव टू लर्न टू लिव लाइक दैट, एंड दैट्स माय मदर taught me that. Is it That's letting self. it go? Is it about letting it go, or just No, it's about letting it be with you, acceptance. It's about knowing that this is your truth. It is what it is. You cannot change it. You cannot fight it. You cannot win it. You cannot lose it. You cannot change its form. You cannot control it. It's yours. You better accept it, be one with it, and make do with it, and do everything that makes you move forward with it and alongside it and appreciating it. That's the reality of life. okay? So गीता का सार और जिंदगी का सार। you got really good wisdom, Subir. So one word, Subir. Life for you is नीला फेस्टिवल, कार्निवल। यहाँ पे सब कुछ दिखता है। कार्नीज जो अलग किस्म के डरावने क्रीचर्स होते हैं, और एंजल्स एंड फरिश्ते भी दिखते हैं, हंसते हुए लोग, रोते हुए लोग, फैमिलीज जो खिल रही है एक साथ, आबाद है, वो जो टूट रही है क्योंकि वह पैसा नहीं कि झूले में डाल दें अपने बच्चे को। तो जिंदगी एक मेला है जो सब कुछ दिखा देता है। amazing. Cooking for Subir is हीलिंग, नर्चरिंग, sharing, caring, loving, and freeing. and therapy too. इसलिए थेरेपी का बाप, बिकॉज जब मैं बच्चा था, दुनिया मेरे को डर था दुनिया से, मुझे पता नहीं था कि मैं कल जी पाऊंगा, क्योंकि किसी ने मेरी सच्चाई जांच ली, पहचान ली, तो मुझे मार पीट के वो लाश बना देंगे जो मैं देखता था हर रोज नागपुर में शमशान भूमि की तरफ जाते हुए। तो उस जमाने में अपनी मदर की साड़ी की प्लीट्स के बीच में छुप जाता था। मैं छोटा था, 5 साल का बच्चा था। तो किचन में मेरे को सुकून मिला, किचन में मुझे एक रहमत मिली, दिखी मुझे एक अ, मरहम मिला, और मुझे एक सपना दिखा कि मैं कुछ कर सकता हूँ जो लोग आजमा लेंगे, एंजॉय कर लेंगे और अच्छा मानेंगे। तो किचन gave me a safe cocoon where I could finally do something where I wouldn't be judged harshly, where I could do something to make others smile and be happy. So the kitchen is beyond therapy. Writing for Subir is Like food, it's therapy, therapy, therapy. It's catharsis, it's a shrink session, it's uh, an honest reflection, it's unfiltered life, it is stripping yourself naked to give others the ability to look at a mirror where they see themselves in your writing. मेरी को जो मेरी किताबें, मेरे आर्टिकल्स, मेरी कहानियां जो मैं लिखता हूँ, जिनको मैं अशार मेरे जो मैं दुनिया को रिसालों में, किताबों में, अखबारों में दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ, वो अल्फाज मेरे वो है जो मुझे तो आज़ादी देते हैं, पर साथ साथ दुनिया को भी एक इंसान दिखाते हैं जो टूटा फूटा है, हंसता भी है, रोता भी है, गलतियां भी करी हैं, बेशुमार मोहब्बत पाई है, हुनर भी है, और उसको दुनिया ने बहुत पहचाना है, उसमें कमियां खूबियां दोनों। एंड जब वो देखेंगे वो समझेंगे कि वो अकेले नहीं। And amazing. that's what I want my writing to be, a mirror to everybody's life. And by stripping myself naked, by being honest in my writing, by sharing the good, bad, and the ugly, I hope to give people an anchor to their own lives, to be one with themselves, to not float into dreams and be drowning in fantasies, but to be able to carry forward with the tides and the storms and the hurricanes and vicissitudes of life without fear, because they're living as one with themselves. Love for Subir is ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। That the tears, the joys, the smiles, the heartwarming beauty, the magic, all of it together is what love is all about. कि उसमें जो आप पाते हैं, जो आप खोते हैं, जो आप जिससे आप जुड़ते हैं, जिससे आपके अंदर एक रोशनी पहुंच जाती है, वो सब एक ऐसी हसीन सच्चाई है जो आपको सपनों की दुनिया में जीना सिखा देती है। और जब आप उसको खो देते हैं, आपको समझ आता है उसमें क्या जादू और भी था। सो लव इज अ ब्यूटिफुल थिंग। इट इज
the dreams, the nightmares, the light, the brokenness, the fulfillment, the ecstasy, the sensuality, the passion, the magic that you see, that you feel, that you uh, are ecstatic about, and then all the losses and the storms and vicissitudes of emotion and suffering and heartbreak and many other emotions that break us. And when you lose love, you realize how beautiful it is. When you have it, you're often blind to its magic. So love is a very important thing. Without it, we are not human. Absolutely. One thing, so you took for granted and you regret losing it. Love. That's a very crisp answer, so we love. Love. Okay. So if somebody would have guided you better, Suvir, as a teen, do you think that would have made a difference in what kind of Suvir you are today? Like, would it has made a difference? मेरी जिंदगी में उस्ताद, एल्डर्स, बड़े लोग, हम सफर, साथी, रोशनी देने वाले, रोशनी दिखाने वाले बहुत थे। और इतने हसीन, दिलचस्प, पहुंचे हुए ठहराव वाले लोग थे जो मैं सोच नहीं सकता कि इनसे बेहतर कोई कभी मुझे मिल सकता है। तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं मेरे टीनेजर में जो मुझे अलग करनी है। और अगर मैं वो इंसान होता जो और खुले खुले कानों से सुनता और इबादत से महसूस करता और शराफत से आजमाता वो लम्हे, वो मोमेंट्स, शायद मैं और भी आज मजबूत होता। मेरे में एक मेरी रोशनी अलग होती, मेरे में चेहरे की नूर कोहिनूर से बढ़कर होती। So if there's anything to change in my teenage years, it's not the people who guided me, who were my mentors, who were my elders, who were my guides, who were my companions, who were my lovers, who were my friends. They were all perfect. Imperfectly perfect, perfectly perfect in every which way. Whether they wronged me, broke me, built me, gave me dreams, they all did what should have been done. I would change nothing. I would make myself a man who heard more, who felt more, who saw more, who celebrated what he had more, who appreciated what he had even more, so that if there's any light that I emanate, it would be brighter than the Kohinoor sitting at the museum in England. So beautiful. Tell us about the dreams, the cobra in the bathroom that you used to get. Cobra wasn't a dream, Cobra was a reality in Nagpur. My mother dealt with it. She was a brave woman. My father, I, and my siblings would be on top of a table, running away for help in fear. My mother would bring a dundee and throw the creature out where it wanted to be, not stuck in a bathroom or in a home. The dreams were me dealing with my sexuality, my uniqueness, my pehchan, my astitva, my character, my journey of life that was different from others. And those dreams were not because somebody gave me those dreams. They were dreams that inhabited me and were mine because I could see what the world was and I was different from the majority. And I could sense at that young age of 5, 6, 7 that मैं कुछ और हूँ और आसपास के लोग कुछ और हैं और मैं इसको बदल नहीं सकता। और क्यों बदले? क्योंकि इस सच्चाई में ही मेरी गहराई है और मेरी सच्चाई है और इसको बदलूंगा तो मैं नहीं, मैं रहूंगा। So I knew at that young age that I was different, and in that difference was Special. me. I think you're not different, Veer. I think you're very special. I don't understand, as a psychologist also, sex is what we are born with. Gender is what So we... it wasn't about gender, it wasn't about sex, it was who I chose and wanted to love. Yeah, sex is what we are born with, and gender is what we choose, how we feel about us. So if there is something that we feel about us, why society is so cruel towards specific things, why there is a stigma, why... देखिए सोसाइटी नहीं है क्रूर, मैं सोसाइटी को नहीं कंडेम करने वाला। सोसाइटी बहुत खूब अमेजिंग चीज है।
सोसाइटी के जो रखवाले हैं, जो लोग, अगर हम सोसाइटी को जन्नत माने, और मैं समझता हूँ कि दुनिया जन्नत है, जो सोसाइटी के दरोगा हैं वो रिजवान की तरह पहुंचे हुए नहीं। जन्नत के दरोगा का नाम है रिजवान। वो सोचते हैं कौन आएगा, कौन अंदर जाएगा, कब आएगा। और रिजवान कहते हैं लोगों के, ही डजंट डिफरेंशिएट, डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। पर हमारे जो दरोगा हैं वो अपने आप को ऐसा पुलिसमैन समझते हैं कि उनको हमारे को तोड़ने में, हमें कम दिखाने में मजे आते हैं। उनको वो ईगो ट्रिप, पावर ट्रिप बन जाती है। तो सोसाइटी ठीक है, हम इंसान अपनी इंसानियत भूल गए कि बिखरे बिखरे तारे हैं हम, लेकिन झिलमिल एक है। एनसीसी का एंथम है, ला 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 ला। हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, यहाँ एक है, हो एक है। हम सब भारतीय हैं, कश्मीर की धरती प्यारी है, सरताज हिमालय है, सदियों को हमने इसको अपने खून से पाला है। देश की रक्षा की खातिर हम शमशीर उठा लेंगे, हम शमशीर उठा लेंगे। बिखरे बिखरे तारे हैं हम, लेकिन झिलमिल एक है, आहा एक है, ओ So, एक है। हम सब भारतीय हैं। तो इसको आप दुनिया पे कह सकती हैं कि बिखरे बिखरे तारे हैं हम, लेकिन हम सब इंसान हैं। और हम absolutely. लोग कंट्रोल करना चाहते हैं एक दूसरे को। Hmm. As per the analysis, 54.5% of the suicides in LGBTQ community is because of the social pressure. What is your thoughts around it? बिल्कुल, कि हमने इस दुनिया को इतना टाइट बना दिया है। वो एक मीरा नायक की मूवी थी, अर्थ, फायर, द ट्रिलॉजी, वाटर। उसमें एक गाना इतना खूबसूरत था, ईश्वर अल्लाह तेरे जहां में नफरत क्यों है, जंग है क्यों। ईश्वर अल्लाह तेरे जहां में नफरत क्यों है, जंग है क्यों। तेरा दिल तो इतना बड़ा है, इंसान का दिल तंग है क्यों। ईश्वर अल्लाह। So Deepa Mehta, in her trilogy अर्थ वाटर फायर, gave us these lines कि ईश्वर अल्लाह तेरे जहां में नफरत क्यों है, जंग है क्यों। तेरा दिल तो इतना बड़ा है, इंसान का दिल तंग है क्यों। Right. गूंज रही है प्यार की चीखें, इनके दुखड़े कौन सुले। दिल के दरवाजों पर ताले, तालों पर ये जंग है क्यों। ईश्वर अल्लाह तेरे जहां में नफरत क्यों है, जंग है क्यों। तो जब तक नफरतें रहेंगी और ताले रहेंगे हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में, हमारी सोच में, हमारी इंसानियत की पहचान में, हम नफरत करेंगे। वो नफरत इजी है, पर लकीली पैर और भी मजबूत होते हैं। तो हम अपने हाथों से नफरतों को आगे बढ़ा सकते हैं, पर हमारे पैर, आई थिंक प्यार और मोहब्बत से जुड़े हैं, और उनकी फाउंडेशन है, उनकी बुनियाद है। Right. तो नफरत की बहुत बड़ी रीच है, रीच उससे भी बड़ी। तो इन दी एंड इंसानियत और हमारी मोहब्बतें आप एक दूसरे से जीतेंगी। वो दिन भी एक दिन आएगा, शायद मैं ना रहूं पर आएगा, जरूर वो दिन भी आएगा। Beautiful. Tell us about the new book that you're writing. What is the title that you have thought of and what it is about? The new book is my memoir. I've written 11 other books in the last 4 months. मेरे को जिंदगी दर्द बहुत देती है, तो मैं नींद नहीं सो पाता हूँ। और मुझे वो तोहफा मिला है जिसमें नींद की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं लिख पाता हूँ, मैं शेयर कर लेता हूँ, मैं अपने आप को थेरेपी दे देता हूँ।
तो ये जो पहली किताब निकल के आ रही है उसका नाम है Tell My Mother I Like Boys. It is my memoir. Penguin India is publishing it. It comes out in December. We are launching it, luckily for us, at the Jaipur Literature Festival. They've agreed to make it one of their festival's launch books. It's a blessing. किसी ने हमें कुछ समझा. And that book is my journey from being a boy who was too afraid to tell his truths to a man unafraid to live his truths, a man who the world celebrated and the world broke, and who came home to die in India and it lives to tell the tale. So it's a journey of my life from when I was born to a beautiful home in Delhi. And हम कहाँ पैदा होते हैं, किस मजहब के बनते हैं, किस जबान में बोलते हैं, किस स्कूल जाते हैं, किस सोसाइटी के एक बच्चा बनते हैं, ये हमारे ऊपर नहीं. ये हमें एक वक्त की एक चिंगारी हमें बुक्स बना देती है. The fate of time and destiny brings us into a home. Where we go to school, what language we speak, which God we worship or not, is not decided by us. But I was lucky to be born into a home where there was an abundance of love, hope, affection, food, a roof over our heads, so many small things that we take for granted, but so many don't have in this world. तो ये मेरी किताब Tell My Mother I Like Boys is a book about this boy who was afraid to live because he was gay, to a man unafraid to be telling his truth to the planet. ये उसकी कहानी है. Tell My Mothers I Like Boys is a Tell My Mother I Like Boys. Yeah, it's an upcoming book in December. Jaipur is the launch. So congratulations, and I look forward to read it, Suvir. Hello parents, if you find our podcast relatable, educational, then do subscribe to our channel. In the comment box, write your parenting challenges. We'll try to address them one by one, and never forget to share it with amazing parents like you. Because remember, by learning together, we can raise kind, confident, and connected children for happy families and happy nations.